नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 3। इस पुस्तक से अध्याय 1 की चर्चा हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर ली थी। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 आपका है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आपसे वही निवेदन फिर करूंगी जो मैंने आपसे पाठ 1 के समय किया था कि पुस्तक पेंसिल आपके हाथ में, शब्दों के अर्थ लिखेंगे आप साथ में, ठीक है? अन्यथा आप बाद में भूल जाएंगे, रिवीजन कार्य पूरा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो शब्दों के अर्थ लिखेंगे, बहुत अच्छे से आप चैप्टर को समझ पाएंगे। चलिए, बिलस्य बिल्की, बिलस्य बिल की, वाणी का अर्थात वाणी, न मैंने नहीं, न अर्थात नहीं, कदापि कभी भी, कभी भी, में मैंने, कभी भी में मैंने, श्रुता मैंने सुनी, श्रुता अर्थात सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। चलिए शुरू करें। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। यानी एक मुख्य ग्रंथ है संस्कृत का, क्या? पंचतंत्रम। और पंचतंत्रम का जो तृतीय तंत्र है कौन सा है? काकोलुकीयम। यहां से आपका ये चैप्टर लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। यानी ये जो पंचतंत्र ग्रंथ है, इस पंचतंत्र में 5 पार्टीशन है, 5 इसके भाग हैं और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। यानी मुख्य तरीके से अगर बात करें तो गद्य पद्य जो भी रचनाएं ये करते थे उसमें पात्र हमेशा इन्होंने पशु पक्षियों को लिया। चलिए शुरू करते हैं ये कथा। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित् किसी, कस्मिंश्चित् किसी, वने वन में, वन में, खर नखर ये नाम है, खर नखर नाम, सिंह शेर, सिंह शेर, प्रतिवस्ति स्म रहता था, प्रतिवस्ति स्म अर्थात रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। पहले शब्दों के अर्थ देखेंगे फिर पूरी पंक्ति का अर्थ। कदाचित किसी समय, कदाचित किसी समय, इस्ततः इधर उधर, इस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, घूमते हुए, शुद्धार्थः भूख से, शुद्धार्थः भूख से, न नहीं, किंचिदपि कुछ भी, किंचिदपि अर्थात कुछ भी, आहारम भोजन, आहारम अर्थात भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं कि भूख से इधर, किसी समय भूख से इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। किसको? जो खर नखर नाम का शेर था। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महतीम विशाल, महतीम का अर्थ विशाल, गुहाम गुफा, गुहाम का अर्थ गुफा, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा का अर्थ देख कर, अचिंत्यत स उसने, अचिंत्यत सोचा, किसने? खर नखर ने। तब सूर्यास्त के समय एक विशाल यानी बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। नूनम जरूर ही या निश्चित ही, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, जरूर ही या निश्चित ही। एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात्रि के समय, को अपि कोई भी, जीवः जीव, आगच्छति आता है, कोई जीव तो है जो रात्रि के समय इस गुफा में आता है।
अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्र एव, अत्र यानी यहाँ, यहाँ एव यानी ही, यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा अर्थात छिपकर, छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूं, तिष्ठामि बैठता हूं, इति ऐसा। अतः यहां ही छिपकर बैठता हूं, ऐसा। ऐसा किसके लिए आया कि सचिंत्यत, उसने सोचा ऐसा, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, आगे चलते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी, एतस्मिन् इसी, अंतरे बीच में, अंतरे का अर्थ बीच में, गुहाया गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ, दधिपुच्छ भी नाम है यहाँ, दधिपुच्छ नामक यानी दधिपुच्छ नाम का, श्रृगालः, श्रृगालः कहते हैं गीदड़ को, किसको कहते हैं? गीदड़ को, समागच्छत आ गया, इसी बीच गुहा का स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च यावत्, यावत् यानी जब तक, यावत् अर्थात जब तक, पश्यति देखा, जब तक देखा, तावत् तब तक, तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह शेर के, पद मैंने पैर, पद्धति मैंने निशान, सिंह के पैरों के निशान, पद्धति अर्थात निशान, पद का अर्थ पैर, पद यानी पैर, सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रविष्ट करते हुए, दृश्यते देखे, न नहीं च बहिरागता, और नहीं देखे तो क्या, बाहर आते हुए। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब वो वहां आया, कौन, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहां आया, जब तक उसने देखा तब तक सिंह के पैरों के निशान गुहा में प्रविष्ट होते तो दिखे, लेकिन बाहर आते नहीं दिखे। यानी जब तक उसने देखा तब तक उसने सोचा कि सिंह जो है अंदर गया, बाहर तो नहीं आया। आगे देखिए, श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगाल यानी गीदड़ ने, अचिंत्यत यानी सोचा, अहो अरे, अहो अरे, विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि मैं मर गया, मैं मर गया, विनष्ट यानी विनष्ट हो गया, अस्मि मैंने मैं मर गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, नूनम अभी ऊपर किया था, निश्चित ही या जरूर ही, अस्मिन इस, बिले बिल में, सिंह शेर, अस्तिति ऐसा मैं, ऐसा मैं, तर्कयामि सोचता हूं, तर्कयामि सोचता हूं। अब ये कह रहा है जरूर ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूं। तत् किम करवानी, तब क्या करूं, एवं विचिन्त्य, एवं ऐसा, विचिन्त्य सोचकर, ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ यानी दूर जाकर, रवम यानी शब्द या आवाज, शब्द या आवाज, कर्तुम आरब्ध करनी आरंभ की, कर्तुम करनी आरब्ध आरंभ की। ये लाइन यहां से शुरू हो रही थी, हमने किया एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूर जाकर उसने शब्द यानी आवाज करना आरंभ किया। क्या किया उसने, भो बिल किम न स्मरसि, यन्म्यत्व्यासः समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। भो बिल, अरे बिल, भो का अर्थ अरे, अरे बिल, किम न क्या नहीं, किम मैंने क्या, न मैंने नहीं, स्मरसी मैंने स्मरण है, क्या स्मरण नहीं है, स्मरण, क्या स्मरण नहीं है, यन्म्या त्व्यास है, यन्म्या मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे, सह मैंने साथ, सह मैंने साथ, और त्वया मैंने तुम्हारे, तुम्हारे, समय, यहाँ बेटा ये समय है, यहाँ पे समयम नहीं है, समयम होता तो वो समय होता है यानी समय टाइम, लेकिन ये जो समय है
पीछे विसर्ग लगी हुई है, इसका अर्थ होता है शर्त। समयः शर्त, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त लगाई गई है, शर्त की हुई है कि, यत मैंने कि, यदा हम, जब मैं, यदा मैंने जब, अहम मैंने मैं, जब मैं बाह्यात बाहर से, जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा, जब मैं बाहर से आऊंगा, तब त्वम माम, तब तुम मुझे आकारयिष्यसि, आवाज दोगे, तब तुम मुझे आवाज दोगे। ये कौन कह रहा है? ये श्रीगाल कह रहा है। किसको कह रहा है? अपनी गुफा को, कि भो बिल, अरे बिल, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त की हुई है, शर्त लगाई हुई है कि जब भी मैं आऊंगा तब तुम मुझे आवाज दोगे। और शर्त क्या है कि अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, आह्वयसि बुलाओगे, तर्हि तो अहम मैं, द्वितीय मैंने दूसरे, बिलम मैंने बिल, यास्यामि मैंने चला जाऊंगा, इति ऐसा। क्या कहा उसने कि तुम्हारी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त की हुई है कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगे, आवाज दोगे, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, ऐसा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह ने अचिंत्यत सोचा, इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा। क्या सुनकर? जो भी श्रीगाल ने अपने बिल को कहा, क्योंकि उसके बिल में कौन था? शेर था। नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति, नूनमेषा जरूर ही या निश्चित ही, गुहा गुफा क्या, स्वामी सदा हमेशा, सम आह्वानम आह्वान करता है, निश्चित ही गुफा का जो स्वामी है सदा अपने मालिक के लिए यानी श्रीगाल के लिए आह्वान करता है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद मैंने मेरे, मद अर्थात मेरे, भयात मैंने भय से, मेरे भय से, न नहीं, किंचित मैंने कुछ भी, वदति मैंने कहता है, मेरे भय से कुछ नहीं कहता है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं कहता है। यानी सिंह अब बिल के अंदर बैठा बैठा सोच रहा है कि शायद ये श्रीगाल का रोज आह्वान करता होगा, श्रीगाल को रोज बुलाता होगा, लेकिन आज इसको तो पता है कि मैं इसके अंदर बैठा हूं, तो शायद ये डर गया है और ये इसलिए बुला नहीं रहा है श्रीगाल को। अथवा साध्विध्वम उच्यते, अथवा इस प्रकार साध्विध्वम ठीक ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है या उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत। भय संत्रस्त यानी भय से संत्रस्त, जिसको बहुत ज्यादा भय हो रहा हो, जो भय की स्थिति में हो, जो भय से संत्रस्त हो, भय से संत्रस्त मन वाले का हाथ और पैर की क्रियाएं प्रवर्तन्ते प्रवृत्त नहीं होती हैं, प्रवृत्त न मैंने नहीं होती हैं। भय से संतृप्त मन वाले के हाथ और पैर की क्रियाएं ठीक से काम नहीं करती। आप प्रवृत्त को ठीक से भी लिख सकते हो कि ठीक से काम नहीं करती हैं। वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत, च मैंने और, वाणी भी, वे पथु होता है कंपन, वे पथु अर्थात कंपन, और वाणी में भी चाधिको बहुत अधिक कंपन होता है, भवेत मैंने होता है, और वाणी में भी बहुत कंपन होता है। ये कह रहे हैं कि शेर ये सोच रहा है कि सही ही कहा गया है कि जो भय से संतृप्त जिसका मन हो उसके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी वाणी भी बहुत अधिक कांपने लगती है। तो इसलिए शेर सोच रहा है कि शायद मैं आज गुफा में बैठा हूं तो गुफा के भी हाथ पैर कांप रहे हैं, वाणी कांप रही है, ये बोल नहीं पा रहा है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम तब मैं ही, अस्य ऐसा, आह्वानम आह्वान, करोमि मैंने करता हूं, मैं ही आवाज करता हूं, मैं ही आह्वान करता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं ऐसे ही स बिले
वह बिल में प्रविश्य मैंने प्रवेश करेगा, में मेरा भोजनम भोजन भविष्यति होगा। जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा मेरा भोजन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे शेर क्या कह रहा है कि भय से संतृप्त जो गुफा है वो बोल नहीं रही है, मैं आवाज करता हूं, जैसी मैं आवाज करूंगा तो श्रीगाल को लगेगा कि गुफा ने आवाज की और वो गुफा के अंदर आ जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। तो ये सोच रहे हैं, अभी सोच रहा है शेर। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम ऐसा, विचार्यम विचार करके, ऐसा, इत्थम अर्थात ऐसा, विचार्यम मैंने विचार करके, सिंह शेर ने, सहसा मैंने अचानक, अचानक, श्रीगालस्य श्रीगाल का, आह्वानम करोत आह्वान किया। ऐसा विचार करके सिंह यानी शेर ने अचानक ही श्रीगाल का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रीगालम आह्वयत। सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, सिंह की उच्च गर्जना, इसमें अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम से दिख रहा है। उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि होता है जब वो बहुत तेज आवाज करते हैं, आप गुफा के अंदर है तो वो दीवारों से लौट कर वापिस आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता है प्रतिध्वनि, ठीक है। कि सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा ने ऊंचे आवाज में श्रीगाल का आह्वान किया। गुफा नहीं कर रही, कर तो शेर रहा है, लेकिन शेर कर रहा था। शेर ने जितनी तेज बोला, जितनी तेज गर्जना की, वो प्रतिध्वनि भी उतनी तेज हुई और वो गुफा की दीवारों से टकरा करके और तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे गुफा ने ही श्रीगाल का आह्वान किया है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीतः अभवन्। अनेन अनेक प्रकार के अन्य पशु भी भयभीत हो गए, यानी आवाज इतनी तेज थी कि जंगल के और भी जितने पशु थे वो सब भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत। श्रीगालो अपि, श्रीगाल भी, गीदड़ भी, तब दूर पलायमान है, पलायमान है भाग गया, दूर भाग गया और भागते हुए इमम पठत, यह पढ़ते हुए भागा, यानी यह पढ़ा उसने, कोई श्लोक उसके मुंह में चल रहा था, उसने वो श्लोक बोल दिया। अनागतम य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। अनागतम, आए हुए का, आए हुए का, आए हुए यहाँ पे तात्पर्य है दुख से, आए हुए दुख का, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, आए हुए दुख का। यह जो, जो कुरुते करता है, कुरुते करता है, स वह, शोभते शोभा पाता है, शोभा पाता है, स वह, शोचते चिंतनीय होता है, चिंतनीय होता है। यो जो, न नहीं, करोत्य करता है, अनागतम आए हुए दुख का। अब देखिए पहले इन दो लाइनों का अर्थ करते हैं फिर नीचे चलेंगे। जो आए हुए दुख का चिंतन करता है, सोचता है, वह तो क्या करता है, शोभा पाता है। यानी जो विचार कर ले कि दुख आया हुआ है और उस पर विचार करके उस तरीके से काम करे, अपने आप को ठीक कर ले, तो वह तो शोभा पाता है। लेकिन जो आए हुए का नहीं करता है विचार, वह चिंतनीय होता है, उसके लिए विचार करना पड़ता है, उसे दुख भोगना ही पड़ता है। आगे है, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि। वने अत्र, वने यानी वन में, अत्र यहाँ, वन में यहाँ, संस्थस्य रहते हुए, संस्थस्य का अर्थ रहते हुए, समागता आ गया, समागता आ गया, जरा मैंने बुढ़ापा, जरा अर्थात बुढ़ापा, बिलस्य बिल की, वाणी न कदापि में श्रुता, ये हमने शीर्षक भी पढ़ा था। तो अब लाइन का अर्थ देखते हैं। वन में यहाँ रहते हुए बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यानी श्रीगाल कह रहे हैं कि वन में रहते मुझे इतने साल हो गए, मेरा बुढ़ापा आ गया, पर बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। एक तरह से वो क्या कर रहा है, वो शेर पर व्यंग्य कर रहा है कि शेर पागल था जो मेरी बातों में आ गया, मैंने तो गुफा को वैसे ही बोला था ताकि मुझे ही पता लग सके कि अंदर शेर है या नहीं, और शेर ने वही मूर्खता कर डाली जिस वजह से गीदड़ ने ये ट्रिक लगाई थी और उसकी ट्रिक काम कर गई और इस वजह से गीदड़ की जान बच गई। तो ये था आपका इस अध्याय का हिंदी अनुवाद।
इसके अभ्यास प्रश्न हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।